और न्यू वीडियो। अभी तक की 10-11 वीडियोस में हमने बात करी है सब्जेक्टिव के बारे में, और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। आपको बता दें कि जो 100 नंबर का पेपर होता है उसमें 40 मार्क्स यानी 40 नंबर के आपके एमसीक्यू आते हैं। और ये के बहुत ज़रूरी हैं। इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी होती है, चाहे बीए का पेपर हो, एमए का पेपर हो, या पीजी डिप्लोमा का टीवी जर्नलिज्म का पेपर हो। तो आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ना है। इस वीडियो में मैं आपको लगभग 60-70% समझा दूंगी कि ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके बाद आप खुद भी ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर पाओगे। बाकी टाइम टू टाइम जो कंटेंट मुझे लगेगा आप लोग नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, तो वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि खास तौर पर मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो मास मीडिया एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। वहां पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, और कोई भी अगर आपका पर्सनल डाउट है एंट्रेंस के रिगार्डिंग वो पूछ सकते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इसके लिए पढ़ना कैसे है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो एक पर्टिकुलर किताब खरीद लेंगे और वहां से उनको सारा कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि जामिया के एंट्रेंस के लिए ऐसी बहुत सारी किताबें मार्केट में आती भी हैं। लेकिन वो किताबें बीबीए, बीकॉम, बीए इंग्लिश इन वाले एंट्रेंस के लिए हैं। जामिया, बीए मास मीडिया, एमए मास मीडिया, पीजी डिप्लोमा के लिए कोई किताब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको कोई वो किताब बताकर बेच भी रहा है कि हाँ ये किताब पढ़ लो एंट्रेंस के लिए हो जाएगा, तो देखिए, अगर ऐसी कोई किताब अवेलेबल भी है तो उसमें से सवाल नहीं आते हैं। मैंने अभी तक ऐसी कोई किताब मार्केट में नहीं देखी है, ठीक है। वो सीयूईटी वगैरह के लिए अवेलेबल है, बट जामिया का जो एंट्रेंस है उसका सिलेबस काफी अलग रहता है। पीवाईक्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और आगे रिसेंट भी मैं अपलोड करूंगी जो पीवाईक्यूज है, ठीक है। तो पढ़ना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। अलग अलग सोर्सेज आपको प्रेफर करनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं लूसेंट, जो कि इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगी भी। मैंने पीडीएफ बनाया है अलग से उसके लिए। तो लूसेंट में से क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, क्योंकि लूसेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, उसमें तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। यहाँ तक कि एसएससी, पीसीएस और यूपीएससी वाले बच्चे भी उसको पढ़ते हैं। बट आप केवल एक यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ही आपको उसमें से पढ़ना है। ओनली 5-7%। तो वो 5-7% क्या है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा आप एक अरिहंत की किताब आती है, अरिहंत 2024, अभी 25 चल रहा है, तो अरिहंत 2026 के नाम से वो किताब एक साल आगे की आपको मिलेगी। और 30 रुपए की लगभग वो होती है, 30 से 35 रुपए की। उसमें भी आपको केवल मिसलेनियस कंटेंट पढ़ना है। पहले मैं आपको लूसेंट का दिखाती हूँ, फिर एंड में उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये लूसेंट का पीडीएफ खोल लिया है, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, जब आप लूसेंट की किताब खोलेंगे तो स्टार्टिंग में ही सबसे पहले आपको हिस्ट्री जो है वो उसको ना सब्जेक्ट वाइज बांटा हुआ है। पहले हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंस, इस तरीके से। तो हिस्ट्री का अगर आप कंटेंट खोलेंगे तो उसमें आपको केवल लिटरेचर ऑफ मुगल पीरियड देखना है। अब जैसे लिटरेचर ऑफ मुगल पीरियड में भी इन्होंने बहुत ज्यादा डेप्थ में दिया हुआ है, तो आपको केवल फेमस फेमस किताबें देखनी है जो मैंने हाईलाइट करी हुई है। जैसे पहली आपकी तुजुक बाबरी, बाबर ने लिखी है। बाबर एक इंपॉर्टेंट मुगल रूलर था, तो हम इसको देखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब कानून हुमायूं जो है, ये किताब बीए मीडिया में नहीं पूछेगा। फिर हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम यानी उनकी बहन ने लिखा है, बायोग्राफी है हुमायूं की, तो इसके बारे में आ सकता है, ठीक है। तो जो बायोग्राफीज हैं वो भी जो इंपॉर्टेंट मुगल रूलर वगैरह हैं, जैसे अकबर, हुमायूं, ये सब, या बाबर, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको याद कर लेंगे। अकबरनामा जो है वो अकबर के बारे में बताता है। अबुल फजल ने लिखा है, उसके नौरत्न में से एक ये इंपॉर्टेंट है। अब ये तुबाकात अकबरी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तुजू के जहांगीरी इंपॉर्टेंट है, जहांगीर के बारे में है। उसी हिसाब से एन अकबर इंपॉर्टेंट है, अबुल फजल के बारे में है, ठीक है। तो अब आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप जो है लूसेंट की किताब खरीद लें। देखिए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्लीज, अगर किताब खरीद सकते हैं खरीद लें, अदरवाइज सेकंड हैंड भी मिल जाती हैं इस तरह की किताबें। तो आप ये किताब खरीद लें, और जो जो टॉपिक मैं बताती जा रही हूँ उसको बुक में टिक कर लें, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। सेकंड तरीका ये हो सकता है कि आप इनके नोट्स बना लें। जो पीडीएफ है ये मैं अपने ग्रुप पर अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मास मीडिया वाले। तो वहां पर आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, इमेजेस मिल जाएंगी, वहां से आप नोट्स बना लें। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इससे होगा क्या, आप अगर इनको लिख लेंगे ना एक बार, तो आपके वैसे ही आधा ही फीड हो जाएगा मेमोरी में, और फिर वहां से आप रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। पीडी अगर आप इसका प्रिंट आउट निकलवाने की सोच रहे हैं तो निकलवा सकते हैं, बट क्वालिटी ज्यादा खास आएगी नहीं उसमें। फिर आपकी सूर्य सिर अकबर जो है, ये इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि ये उर्दू ट्रांसलेशन है उपनिषद का, और इसको दारा शिकोह ने करा था, तो इस सेंस में इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी फिर और कोई किताब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको हिस्ट्री वाले में मिलेगा, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन 1920 सेंचुरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको एक ना एक सवाल देखने को मिल ही जाता है हर साल। और मैं बीए, एमए, पीजी डिप्लोमा तीनों एंट्रेंस की बात कर रही हूँ। आर्य अमत्य अमतीय सॉरी आत्मीय सभा, आत्मीय सभा है ये। ब्राह्मो समाज, धर्मा सभा के फाउंडर कौन थे, ठीक है। तत्व बोधनी सभा, इसके फाउंडर कौन थे, या फिर देवेंद्र नाथ ने इनमें से कौन सी सभा स्टार्ट करी थी। ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इनमें इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम और फाउंडर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर बहुत
मुश्किल है कि पूछा जाए, ब्राह्मो वगैरह का पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप केवल ऑर्गेनाइजेशन का और फाउंडर का नाम अच्छे से याद कर लो। और जो एक दो फेमस है, जैसे राजा राम सिंह हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, इनका आप ईयर देख लेना। जैसे आर्य समाज का आप ईयर देख लेना, है ना, प्रार्थना समाज का देख सकते हो। अदरवाइज फाउंडर और बस वही ऑर्गेनाइजेशन ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको सारे याद करने हैं, इसलिए मैंने कोई ऐसा खास इस पे हाईलाइट नहीं करा हुआ है, सभी इंपॉर्टेंट है मोस्टली। इसके बाद अगला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एब्रीविएटेड, मतलब ये उपनाम है इनके, ठीक है, अल्टरनेटिव नेम है कि आंध्र केसरी का असल नाम क्या था, या अन्ना नाम से कौन मशहूर था, या बाबा साहिब किसका उपनाम है या फिर निकनेम है, बादशाह खान किसका निकनेम है। तो ये भी आपके सारे ही इंपॉर्टेंट है, एक आध को छोड़ के आपको सब याद करना है, तो आप टोटल लिस्ट उसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, दीन बंधु, देश बंधु और तथ्य घाट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फ्रंटियर गांधी, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, गुरुदेव, इंडियन बिस्मार्क, ये सब आपको याद करने हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब एंट्रेंस में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी उम्मीदें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, पैरेट ऑफ इंडिया, तूतीय हिंदुस्तान, ठीक है, और पंजाब केसरी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया है, ठीक है, आयरन मैन होता है वैसे तो ये, तो लौह पुरुष कौन है भारत का, तो कुछ की हिंदी ट्रांसलेशन भी आ सकते हो, तो आप इनकी हिंदी ट्रांसलेशन देख लेना। असल में मेरे पास इंग्लिश वाली लूसेंट थी, अगर आप हिंदी वाली खरीदेंगे तो बेहतर है, क्योंकि सवाल हिंदी में आएगा और हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। उसका ट्रांसलेशन आएगा, जैसे नाइट एंजल ऑफ इंडिया है ना, इसका भी ट्रांसलेशन आएगा। तो आप अगर हिंदी वाली लूसेंट खरीदे तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस में हिंदी में ही क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट सेइंग से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट सेइंग आपको जहां भी मिले, किसी भी जी के किताब में मिले, आप याद कर लें, चाहे वो लूसेंट हो चाहे वो अरिहंत हो, ये इंपॉर्टेंट सेइंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैक टू वेदास, अभी हिंदी में कैसे होगा, वेदों की ओर लौटो, मतलब दोबारा से वेदों को पढ़ो। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने बोला, ये हिंदी में बोला। क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, हिंदी में बोला। डू और डाई, करो या मरो, ये हिंदी आएगा, इसका डू और डाई लिखकर नहीं आएगा, तो इसलिए आप हिंदी वाली किताब खरीदिए। आप हिंदी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मेरे पास इंग्लिश की थी तो मैंने फिलहाल पीडीएफ उसका बना दिया है। बट ये इंपॉर्टेंट सेइंग आपको चाहे अरिहंत में मिले चाहे लूसेंट में मिले, आप दोनों जगह से अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक है, ये दो किताबें मैं आपको बोलूंगी, आप इनको प्रेफर करिए, जी के आपकी यहाँ से अच्छे से हो जाएगी। अब जैसे गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हिंदी में लिख कर आएगा। ठीक है, इसके बाद स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। तो ये सब चीजें हैं, ये आपको हिंदी से याद करनी है। फिर ये सारा जहां से अच्छा, वंदे मातरम, जन गण मन अधिनायक जय, ये सब किसने लिखे, ठीक है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप पीडीएफ में देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट बैटल्स। अब हिस्ट्री में बहुत सारी बैटल्स हुई हैं, आपको केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद करनी है। और बैटल्स को लेकर ज्यादा नहीं, बट सवाल आए हैं बीच बीच में कभी भी, थोड़ा सा एग्जाम को टफ करने के लिए, क्योंकि बच्चे मास मीडिया के एंट्रेंस के लिए हिस्ट्री ज्यादा पढ़ते नहीं है, बट जब भी उनको इसका लेवल टफ करना होता है वो उस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो 326 में अलेक्जेंडर और जो पंजाब सिंध का राजा था पोरस, उनका युद्ध हुआ था। तो ठीक है, ये बैटल जो है हुई थी 326 में, डेट आप इसकी याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। और अलेक्जेंडर आया था, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अलेक्जेंडर इसमें जीत गया था। बाकी कलिंगा वॉर आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। फिर ये जो आपका टेरिन की बैटल है ना, ये थोड़ी आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका ईयर भी याद कर लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि एक के बाद मतलब फौरन फौरन ही हुई थी। ठीक है, इसके बाद बैटल ऑफ पानीपत आप प्लीज देख लीजिएगा, पानीपत वाली बैटल इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, इब्राहिम लोदी, बाबर, फिर अकबर, हेमू, और फिर एक बार मराठास वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, है ना, ऐसे कुछ हुआ था, तो खैर ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद बैटल ऑफ चौसा, खानवा, ये भी आप देख लीजिएगा, और इनके ईयर भी याद कर लीजिएगा, और कौन कौन इनमें था वो भी देख लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है। बैटल ऑफ प्लासी देख लीजिएगा, बक्सर देख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैसूर वॉर। ठीक है, टीपू सुल्तान और फिर शायद हैदर वगैरह के साथ हुआ है ये, इन्होंने फर्स्ट दिया नहीं, शायद दिया होगा आई गेस, खैर ये देख लीजिएगा आप। हाईलाइट वैसे मैंने कर रखे हैं, सिख वॉर वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, वो नहीं आएगा, बट मैसूर वॉर, पानीपत, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद अब आ जाते हैं ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में इतनी देखनी थी। अब ज्योग्राफी में देखेंगे, देखिए मैंने ये डायग्राम इसलिए दिया है कि आप इनकी लोकेशंस याद कर लें, यहाँ से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। जैसे कि सूरज के सबसे नजदीक प्लैनेट कौन सा है, तो आप अगर इस डायग्राम को याद कर लेंगे ना एक बार, ये अपनी कॉपी में बना लेंगे, इसको बस देख भी लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सूरज के सबसे नजदीक मरकरी है, ठीक है, सबसे दूर जो है वो नेपच्यून है, ये आपको याद हो गया। और प्लीज इन प्लैनेट्स के नाम भी आपको हिंदी में देखना है, यहाँ पर ये डायग्राम इंग्लिश में है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, है ना, वरुण, अरुण, ये सब आपको हिंदी में याद करने हैं। तो आप हिंदी में इसको डायग्राम को बना लीजिएगा। और फिर पूछेंगे सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो आप डायग्राम को देख के अंदाजा लगा सकते हैं, जुपिटर सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर अर्थ तीसरे नंबर पर है। फिर पूछ सकते हैं अर्थ के नजदीक, पृथ्वी के नजदीक सबसे कौन है प्लैनेट, तो आप देखेंगे मार्स जो है वो सबसे नजदीक है। आप डिस्टेंस अगर यहाँ देखें तो ये जो है ये कम है, और ये थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा है, तो सबसे नजदीक प्लैनेट अर्थ के मार्स है ना, आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, और
ये आप देख सकते हैं डायग्राम, तो ये आप अपने पास बना लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर सबसे कम समय में अर्थ का चक्कर कौन काट लेगा, जाहिर सी बात है मरकरी सबसे नजदीक है तो सबसे कम समय में काट लेगा, नेपच्यून सबसे दूर है सबसे ज्यादा समय में काट लेगा। फिर नीला प्लानट किसे कहा जाता है, अर्थ को कहा जाता है। हालांकि ये डायग्राम जो है ब्लैक उसमें है। एक ये भी पूछा जाता है कि ट्विन सिस्टर कौन है अर्थ की, है ना, अर्थ जैसा दिखने वाला प्लानट, तो जहां तक मुझे याद है वो वीनस ही है। तो अगर आप इसका रियल डायग्राम देखेंगे जहां पर कलर में इनको दिखाया हुआ होगा, तो वहां पर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अर्थ जैसा ही दिखता है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में भी एक बार सवाल आ चुका है, ठीक है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा स्टेडियम्स के बारे में भी सवाल आ चुका है, तो प्लीज आप इसको भी अपने पास लिख लेना। अगर आप ये वीडियो देखते देखते कॉपी लेकर बैठे हैं, तो जो जो टॉपिक्स के मैं नाम ले रही हूँ उनको कहीं कहीं लिखते रहिए। इनके रिगार्डिंग आपको नोट्स बनाने हैं, इन्हीं के रिगार्डिंग आपको जो जीके की करंट अफेयर्स की बुक है कंटेंट ढूंढना है, ठीक है। हेडिंग्स मैं आपको बता रही हूँ, कंटेंट ढूंढने का काम आपका रहेगा। अगर ढूंढने से होता क्या है कि आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, मान लीजिए आप 15 चीजें देखते हैं, उसमें से 10 आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, ठीक है। तो 15 चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फीड हो जाती हैं। अब हमें तो नहीं पता ना कि 10 उस इन 10 में से सवाल आएगा जो हमने लिखा है, हो सकता है 10 के अलावा सवाल आ जाए। क्योंकि आपने नोट्स खुद इकट्ठा करे हैं, तो आपको चीजें अच्छे से याद रहेंगी। अगर मैं आपको केवल 10 ही चीजें प्रोवाइड करवा दूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही हैं, और आप जो है वो उसके अलावा पढ़े ही ना, कुछ देखे ही ना, और क्वेश्चन वहां से आ जाए, तो क्या करेंगे, है ना। तो क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता। मैं अगर बोल दूंगी इंपॉर्टेंट है, तो जरूरी नहीं है सवाल हमेशा वहीं से आएगा, चांसेस हैं हाई, लेकिन 100% कोई गारंटी तो नहीं होती ना। तो नोट्स आप खुद बनाइए, हेडिंग मैं आपको बता दूंगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पर है, सिंपल है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस, और इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट वही है जो सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। और दिल्ली वगैरह की एयरपोर्ट ये सबसे मेन है। बस इसके बाद सारे तो इंपॉर्टेंट भी नहीं, और आधे एयरपोर्ट में तो खुद ही जगह का नाम दे रखा है। जैसे हैदराबाद में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है, यहाँ पर आप देखो, याद करने की जरूरत ही नहीं है। जयपुर में जयपुर का दे रखा है, श्रीनगर में श्रीनगर का दे रखा है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर तो। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क की पूरी लिस्ट आपको देख लेनी है, ठीक है। नेशनल पार्क से सवाल आ जाता है, मानस कहाँ पर है, और दुधवा कहाँ पर है, जिम कार्बेट कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पेसीज याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आपके काम की नहीं है, ठीक है। बहुत हो जाएगा, ये एंट्रेंस में नहीं पूछ रहे हैं, बट लोकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। आपको लोकेशन याद रखनी है। यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है, आप चाहो तो विकीपीडिया से भी पूरी लिस्ट निकाल के देख सकते हो, वो लेटेस्ट होगी। एक और चीज, ये जो पीडीएफ मेरे पास है, मैं पहले बता रही हूँ आपको, ये पुरानी बुक का है। ये जो लूसेंट का एडिशन है 5 से 6 साल पुराना है, और शायद हाँ 5 से 6 साल पुराना है। तो आपके पास अगर लेटेस्ट लूसेंट है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अदरवाइज आप गूगल वगैरह से डाउनलोड कर लो ये कंटेंट सारी, आपको जो नेशनल पार्क है अगर कोई नया भी ऐड हुआ होगा तो वो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। सब ये गूगल पे आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर कलर रिवॉल्यूशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हरित क्रांति कब हुई, ये हरित क्रांति किसके लिए हुई। हरित क्रांति तो आप पूरा ही पढ़ लेना, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, एम एस स्वामीनाथन, है ना। बाकी इसके अलावा ये ब्लैक रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्राउन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये सवाल आ सकता है कि कब कब हुआ है। इसे फाउंडर तो नहीं पूछेंगे, बट कब मतलब किसके लिए हुआ है ये पूछ सकते हैं। तो जैसे ग्रे रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा है, खाद से जुड़ा है। पिंक रिवॉल्यूशन अनियन से जुड़ा है। रेड रिवॉल्यूशन मीट से जुड़ा है ना। येलो रिवॉल्यूशन आई सीड से जुड़ा है। तो ये आप याद कर सकते हैं। फिर पीएम मोदी का ट्री कलर रिवॉल्यूशन और अदर रिवॉल्यूशन, ये आप याद कर सकते हैं। इसके बाद फेमस साइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सारी याद कर लीजिएगा। कोई मतलब ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, अजंता, अकबर का किला, अमरनाथ, अंबर पैलेस, आनंद भवन, ये सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स, ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली जगह हैं। बाकी आपको याद सभी करनी है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये काफी लंबी लिस्ट है, ये आप पीडीएफ में देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद ये और चीज भी है, ये देखो, ये शायद मैं इसका पीडीएफ में मैं इसको इंक्लूड नहीं कर पाई, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है ये, अरे एक मिनट, न्यू चेंज नेम्स। ये टॉपिक जो है ये शायद इस पीडीएफ में नहीं है, बट आपको ये याद करना है खुद से। जो भी शहरों के नाम बदले गए हैं, किसी भी शहर का नाम जो बदला गया है, जैसे गुड़गांव का गुरुग्राम हो गया है ना। और इलाहाबाद का क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है, ठीक है। तो जितने भी स्टेट्स के नाम, सॉरी स्टेट्स के नहीं, शहरों के नाम बदले गए हैं, जितने भी एयरपोर्ट के नाम बदले गए हैं, किसी सड़क का नाम बदला गया है जैसे मुगल गार्डन, या फिर किसी जगह का नाम जैसे मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान हो गया है, ये सब आपको याद करने हैं, ठीक है। जरूरी याद करने हैं, ये आ सकता है। तो इसकी लिस्ट आपको गूगल से मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे तो ये आपको करना है। फिर ये छोटे छोटे फैक्ट हैं कि भारत के जो स्टेट्स हैं वो अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस स्टेट के साथ शेयर करते हैं। तो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, जाहिर सी बात है वेस्ट बंगाल से सबसे ज्यादा शेयर होता है, क्योंकि बंगाल से अलग होकर वेस्ट बांग्लादेश बना है। लद्दाख, चाइना जो है लद्दाख के साथ शेयर करता है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के साथ शेयर करता है। उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल शेयर करता है। म्यांमार मिजोरम के साथ करता है। भूटान, असम और अफगानिस्तान लद्दाख के साथ करता है। ये आपको याद करते रहना है, ठीक है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी थी उस टाइम पर, मैंने आपको बताया ना किताब पुरानी है ये। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, छोटी सी लिस्ट है, ये आपको याद करनी है, कभी भी सवाल पूछ लेते हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, भारत का पहला एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन था, एजुकेशन मिनिस्टर कौन था, रेलवे फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, ये आपको देख लेना है, ठीक है।
कानून से लॉ मिनिस्टर कौन था, डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर भारत के प्रेसिडेंट की लिस्ट आज से पहले से लेकर आज तक आपको सबका पता होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन बन चुका है। सवाल ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति रह चुका है, या निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रह चुका है। इसमें से तीन नाम दे देंगे, मान लीजिए राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन, और चौथा नाम किसी का भी दे देंगे, सर सैयद अहमद खान। अब आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत, तो आपको पता रहेगा तभी तो। अब इनमें से भी कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं कि कौन दो बार बना है, ठीक है, प्रेसिडेंट तो सब एक एक बार ही बने हैं, बट प्राइम मिनिस्टर हैं जो दो दो बार बने हैं, तो आपको वो फैक्ट्स भी याद रखने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रेसिडेंट की लिस्ट याद करनी है। और अच्छा, ये बड़ा अच्छा फैक्ट है कि कौन से प्रेसिडेंट है जिनका जिनकी डेथ जो है वो ऑफिस में हुई, वाइल दे वर वर्किंग, जब वो सर्व कर रहे थे, अपनी ड्यूटी में थे, तब उनकी डेथ हुई। तो जाकिर हुसैन की सबसे पहले हुई, इसके बाद फखरुद्दीन की। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर में भी पूछा जाएगा तो लाल बहादुर शास्त्री पहले से प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट है, वो भी आपको देखनी है। इसके बाद फिर आपकी प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट है, ये भी आपको देखनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया किताब पुरानी है, तो देखिए यहाँ पर इसमें जो है केवल 2014 तक का दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि देखिए, और अभी तक वैसे तो ये फैक्ट चेंज भी नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नरेंद्र मोदी अभी तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, तो आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज भी नहीं हुई है, ये फैक्ट आप याद रखिए। अब इसमें सवाल आ जाएगा कि 3 बार कौन बना, 4 बार कौन बना, तो आप बता सकते हैं कि 10 साल के लिए मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, दामोदर दास जो है वो 2014 से हैं, तो अब लगभग उनको 11 साल हो चुके हैं। और कौन कौन प्राइम मिनिस्टर है जो ज्यादा ज्यादा बार बने हैं, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन 2 बार प्राइम मिनिस्टर बना है, या कौन नहीं बना है 2 बार, कोई एक ही बार बना होगा, तो ये आपको याद रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जैसे कि स्वास्थ्य से जुड़ी स्कीम कौन सी है, तो स्वच्छ भारत मिशन सफाई से जुड़ा है, और इनकी डेट्स भी आपको कुछ कुछ की याद रखनी है, जैसे कि जो स्वच्छ भारत मिशन है 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था, इट इज इंपॉर्टेंट। और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की आप याद रख सकते हैं, हालांकि ये स्कीम 2014 वाली है, आप लेटेस्ट वाली देख लीजिएगा। और जो इंपॉर्टेंट है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, वो हर साल इंपॉर्टेंट है। और प्लस इनकी आपको थीम देख लेनी है रिसेंट ईयर की, जैसे स्वच्छ भारत की इस साल की थीम क्या थी, है ना, ये आपको देख लेना है। फिर नीति आयोग जो है, इसका स्थापना कब हुई, क्योंकि तो प्लानिंग कमीशन को हटाने के बाद नीति आयोग हुआ था ना स्टार्ट, तो ये तो आपके लिए हमेशा का फैक्ट है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि 2015 में 1 जनवरी को ये शुरू हुआ था। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो खैर अब पुरानी हो गई, इसका भी शायद अपडेट वर्जन आ चुका है। इसके बाद जननी सुरक्षा, ये तो नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट। फिर आप प्रधानमंत्री सुरक्षा अटल पेंशन, ये भी नहीं। आप स्मार्ट सिटी देख सकते हो, डिजिटल इंडिया देख सकते हो, मेक इन इंडिया है ना, ये सब देख सकते हो। उज्जवल देख सकते हो, अब इन सबके ना लेटेस्ट वर्जन आ गए हैं, तो वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका मिसलेनी जो है, ये आप लूसेंट में भी याद करेंगे। अरिहंत की जब आप किताब खरीदेंगे तो उसके एंड में भी मिसलेनरी दिया हुआ होगा, स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स दिए होंगे, वो दो ही चीजें आपके काम की हैं, बीच का कोई कंटेंट आपका काम का नहीं है। लूसेंट में भी आप लास्ट में देखेंगे फर्स्ट इन इंडिया, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, पहला भारत गवर्नर जनरल कौन था, लास्ट कौन था, फिर आजाद भारत का पहला कौन था, है ना, ये सब चीजें। पहला आईसीएस ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर, अभी जिसको हम आईएएस बोलते हैं, वो कौन थे, ठीक है। और पहला इंडियन ही कौन था जिसने मतलब जब गुलाम थे तब जो है ये एग्जाम क्लियर करा, ठीक है। ये सब चीजें आपकी, तो ये सब फैक्ट्स आपको याद करने हैं। ये आपको पहले दिए होंगे फर्स्ट इन मेल कैटेगरी, फिर इसके बाद दिए होंगे फर्स्ट इन इंडिया, फिर फीमेल कैटेगरी में भी दिए होंगे। और देखिए फर्स्ट इन इंडिया फीमेल कैटेगरी में भी आपको दिए हुए हैं, ये सब फैक्ट्स आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। अब इसमें से सब कुछ ही वैसे इंटरेस्टिंग है काफी, कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे सब इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ये आप याद कर लो, अच्छे से देख लेना इसको। फिर सुपरलेटिव दिए हुए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये फैक्ट्स आपको याद करने हैं, सारे याद नहीं करने बट कुछ कुछ याद करने हैं। जैसे कि लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, लार्जेस्ट एनिमल फेयर, लार्जेस्ट ऑडिटोरियम, लार्जेस्ट लेक, डैम, केव, मॉस्क, पीक, टनल, डेल्टा, कॉरिडोर, वाटरफॉल, रोड, गेटवे, रिवर, म्यूजियम, डोम, स्टेचू। और ये कैंटिलेवर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो। और बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट है, आप ये भी याद कर ही लेना, ठीक है। ये आप इंडिया के बारे में ज्यादा याद कर लेना, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये फैक्ट्स आप देख लेना। इसके बाद नेशनल एनिमल कुछ देशों के हैं, 6 देशों के हैं, ये देख लीजिएगा। फिर न्यूज एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज एजेंसी इसमें कम दी हुई है, आप गूगल से और थोड़ी ज्यादा ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। मोसाद के ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप थोड़ी बड़ी लिस्ट गूगल से देख लेना, इसमें काफी शॉर्ट लिस्ट दी हुई है। और मैं आपको बता दूं कौन कौन सी आपको याद करने होते हैं, जो आप पढ़ पा रहे हैं वो याद करने हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे वो वैसे भी नहीं पूछेगा। अब जैसे ये है, आप देखो यहाँ पर, जूइश का मुश्किल ही है, टेलीग्राफी पूछे, एजेंजिया का पूछे, ज्यादा पूछ सकते हैं आपका ये, यूके का पूछ सकते हैं, है ना, यूएसए का पूछ सकते हैं आपसे। इंडिया का तो आपको सब याद करना है। इंडिया का कैसे याद करना है, पीटीआई, इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। इंडिया में एक बार क्वेश्चन आया था, पीटीआई की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो पीटीआई की आपको फुल फॉर्म याद करनी है, पीटीआई के अभी जो करंट एडिटर है, जो भी हेड है, वो आपको याद करने हैं, ठीक है। यूएनआई के भी फुल फॉर्म भी याद करनी है, हेड कौन है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, ये भी याद करना है। समाचार भारती का भी, यूनिवार्ता का भी, इंडिया का तो सभी देखना है आपको। इसके बाद चाइना का नहीं पूछेंगे, ये वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही जापान का ये भी नहीं आएगा। बाकी इंडोनेशिया का अंतारा आ सकता है। और
जर्मनी का भी क्या ही पूछेंगे। बाकी पूछ सकते हैं आपका पाकिस्तान का पूछ सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और बाकी और भी हैं जो इसके अंदर ऐड नहीं है, आपको देख लेना है। फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये आपको याद करनी है। अच्छा, मोसाद जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी है, सॉरी मैंने वहां नाम ले लिया था इसका। तो ऐसे ही आपको ये देख लेना है, ठीक है। इसके बाद पार्लियामेंट्स ऑफ सब कंट्री, ये इंपॉर्टेंट है कि संसद कहाँ की पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली है ना, कांग्रेस कहाँ की है। और कांग्रेस दो तीन जगह की है तो सवाल आ सकता है कांग्रेस किस किस जगह की पार्लियामेंट है, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद न्यूज़पेपर प्लेस एंड पब्लिकेशन, जो फेमस फेमस न्यूज़पेपर हैं आपके अलग अलग देशों के, वो आपको देख लेने हैं। डेली मिरर, टाइम्स, ये सब आपको, ये लिस्ट और थोड़ी आप बड़ी कर सकते हैं, या इसके अलावा भी आप चाहो तो उसके अंदर एड ऑन कर सकते हो कंटेंट। भाई सब मास मीडिया के एंट्रेंस दे रहे हो, ये सब तो करना ही पड़ेगा। फिर फेमस टूरिस्ट स्पॉट, ये शुरू में भी थे, रिपीट ही हो रहे हैं, इसमें शायद थोड़े ज्यादा हो उससे। तो वहां अगर कोई रह गया हो तो यहाँ आप देख सकते हैं। अब जैसे एलिफेंटा केव्स है, ये इंपॉर्टेंट है। अजंता एलोरा मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। ये चीज है, ये आप याद कर लेना। हालांकि उन्होंने तो इसके अंदर ये भी बताया हुआ है कि बनवाया किसने है, तो बनवाया किसने ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछते, बट फिर भी आप देख लेना, इंटरेस्टिंग ये, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। इसके बाद फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो जो मैंने टैग ये जो हाईलाइट करे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। इनमें से भी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे रविशंकर आपने सुन भी रखे होंगे, है ना। उस्ताद विलायत खान, ये बहुत आता है कि भाई ये बताइए कि पंडित रविशंकर किस वाद्य के यंत्र से जुड़े हैं, है ना, म्यूजिक उससे जुड़े हैं, ये सवाल आ जाता है। तबला का आप देख लेना, सरोद का आप देख लेना, है ना, ये आप देख लीजिएगा। शहनाई का देख लेना, अली अहमद हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वीणा का आप देख लेना, वीणा का, ठीक है। तो ये कुछ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपको देख लेने हैं। अब ये मैंडोलिन, पियानो, हारमोनियम, इसका इतना नहीं है कि आएगा, बट जो मैंने हाईलाइट करी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपके क्लासिकल डांस और आर्टिस्ट हो गए। क्लासिकल डांस और आर्टिस्ट आप देख लेना, भरतनाट्यम के, कुचिपुड़ी के, ओडिसी के, कथक के, ये भी आप प्लीज लेटेस्ट लिस्ट निकाल के देख लेना, अच्छा रहेगा। फोक डांसेस जो है वो आपको सारे देखने हैं, हर स्टेट के, ठीक है, जितने भी दे रखे हैं फोक डांस। फिर मेजर आर्ट फॉर्म तो बस थोड़े से ही हैं, इस पे नजर मार लीजिएगा एक बार ऐसे ही। फिर आपके ये इंपॉर्टेंट है लिस्ट, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो ये आपको याद करनी है, ठीक है, ये देख लेना। ये राजघाट, विजय घाट, किसान घाट किस किस की है, ये लिस्ट अच्छे से याद करना, इस पे सवाल आ चुका है एक बार और आगे भी आ सकता है। और ये देखिए, ये याद करने के लिए मैं ज्यादा इसलिए भी बोलती हूँ, कुछ चीजें जो मैं बोलती हूँ वो इसलिए कि देखिए, छोटी सी लिस्ट है, अगर आपने ये याद कर ली, मान लीजिए इसके अंदर 15 फैक्ट्स हैं, आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया। और कुछ चीजें ऐसी हैं, आप बहुत लंबी लिस्ट भी याद करोगे तब भी उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, तब आपको एक नंबर मिलेगा। ये छोटी सी लिस्ट है और एक नंबर आपका पक्का है, तो उसको याद कर लेना। फिर ये आ जाता है आपका फेमस निकनेम। अभी फेमस निकनेम क्या है, ये भी आ जाते हैं हर बार, कि बादशाह खान किसका निकनेम था, उपनाम था, हिंदी में ऐसे आएगा, या सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या था। तो ये पूरी लिस्ट आपको याद कर लेनी है, ठीक है। ये वीडियो अगर मैं ये रोक रोक कर चलाऊंगी तो और लंबी हो जाएगी, सिर्फ बताने बताने में ही देख लीजिए कितनी लंबी हो गई है। अब ये निकनेम जो है आपके स्पोर्ट्स प्लेयर के भी आ सकते हैं, ठीक है। आगे मैंने डाला हुआ इसके अंदर अवार्ड एंड ऑनर्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर साल 3 से 4 सवाल इससे आते ही हैं। नोबेल प्राइज किससे जुड़ा है, नोबेल प्राइज किस किस फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड में दिया जाता है। पीस, लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी में आपको बोलना है, शांति, साहित्य, है ना। अब भौतिकी, और फिर रासायनिक विज्ञान, और इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये इन 6 फील्ड्स में दिया जाता है। और लेटेस्ट वाला आपको केवल देखना है कि 2024 में किसको मिला है, 25 में अगर तब तक आपका एग्जाम है तब तक मिल जाता है, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद पुलित्जर प्राइज, कलिंगा अवार्ड, मैन बुकर प्राइज, इनके आपको लेटेस्ट अवार्डीज देख लेने हैं कि हाल फिलहाल में किसको मिला है, ठीक है। आप नोट्स कैसे बनाएंगे, आप एक तरफ लिखेंगे अवार्ड्स, एक तरफ लिखेंगे संबंधित किससे हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे जर्नलिज्म से हैं, साहित्य से हैं, एक तरफ लिखेंगे उसके लेटेस्ट विनर। लेटेस्ट विनर आप देखेंगे अगर 25 में अनाउंस हो गया, नहीं हुआ तो 24 वाला, बस इस तरह से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। सब गूगल से आप आराम से बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है फोन से मुझे नहीं बनाने नोट्स, बहुत लेंथी प्रोसेस है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप करेंगे ये कि आप कोई भी करंट अफेयर की किताब खरीद सकते हैं, नाम भी मैं आपको अगली वीडियो में सजेस्ट कर दूंगी। अदरवाइज कोई भी करंट अफेयर की पतली सी किताब 40-50 रुपए की आपको मिलेगी, उस समय दिया होता है ये, ठीक है। तो वो भी आप खरीद के वहां से भी नोट्स बना सकते हैं। फिर दादा साहेब फाल्के अवार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी आप पूरी लिस्ट देख लीजिएगा प्लीज। सबसे पहले किसको मिला, कब शुरू हुआ, 1969 में हुआ, देविका रानी को सबसे पहले मिला। और उसके बाद पूरी लिस्ट आपको देखनी है, क्योंकि इसमें सवाल ऐसा जाता है कि निम्नलिखित में से किसको मिला, किसको नहीं मिला, 4 नाम दे देंगे, तो ये पूरी लिस्ट याद करना इसलिए जरूरी है। फिर इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, तो बुक्स एंड ऑथर्स तो आप जितने याद कर लें कम है, हर साल इसमें से 5 से 6 सवाल आते ही आते हैं, तो आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो ये जो किताबें हैं इनमें से भी रिपीट हो जाता है आपका, जो मैंने टिक लगाए हुए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी आपको देखने हैं अच्छे से, वो तो याद करने हैं, जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र, वेद व्यास भगवत गीता महाभारत, जयदेव गीत गोविंद, तो वो है जो आपको जामिया के एंट्रेंस में मिलते ही मिलते हैं। मैं केवल मास मीडिया की बात नहीं कर रही, कोई भी आप ग्रेजुएशन लेवल, मास्टर्स लेवल के एंट्रेंस देखेंगे आपको वहां पर ये रिपीट होते हुए मिल जाएंगे। तो टिक इसलिए लगाया हुआ है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट ये सभी हैं, आपको सब याद करने हैं। टिक लगाने से मतलब है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है।
ये पूरी लिस्ट है किताबों की। तो लिस्ट आपको किसी भी करंट अफेयर में मिले, वो चाहे आपकी अरिहंत हो, लूसेंट हो, या कोई भी करंट अफेयर की किताब हो, किताब आप सब याद करते रहेंगे क्योंकि पता नहीं कब कौन सी आ जाए। खासतौर पर वो किताबें जिनको रिसेंटली कोई भी अवार्ड मिला है, बुकर प्राइज या कुछ भी। अब ये देखिए, सम लेटेस्ट बुक एंड ऑथर, अभी सब जो है ऑटोबायोग्राफीज टाइप है, जो बड़े बड़े लोगों ने लिखी है, जैसे कि खालिद हुसैनी ने लिखी है, सचिन तेंदुलकर ने लिखी है, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। तो मैंने टिक भी लगाए हुए हैं, आप इनको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। फिर आपकी थ्रू द लेंस ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स, अब यहाँ पर देखिए मिशेल ओबामा ने, बी आर अम्बेडकर ने, बड़े बड़े लोगों ने लिखी हुई है किताबें, ये भी आपको याद करनी है, ठीक है। फिर आपके कप एंड ट्रॉफी आ गए, तो ये आपको याद करने हैं, कभी कभी इससे रिगार्डिंग भी सवाल आ जाता है, तो हॉकी फुटबॉल से जुड़े कप, क्रिकेट से जुड़े कप, टेबल टेनिस बैडमिंटन बास्केटबॉल। अब ब्रिज और पोलो से देखने की जरूरत नहीं है, एथलेटिक्स से देख सकते हैं आप, ठीक है। चेस से देख सकते हैं, चेस तो उस टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है, चेस में भी अभी जो लोग जीते हैं, ठीक है, वो सब आप देख सकते हैं। चेस से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आ सकता है, वॉलीबॉल से जुड़ा आप देख सकते हैं। अब मैंने स्टेडियम का आपको शुरू में बताया था, तो स्टेडियम के नाम भी आपको याद रखना है, बदल गए हैं नाम किसी का तो वो भी आपको याद रखना है। फिर नेशनल गेम एंड स्पोर्ट, ये आप छोटी सी लिस्ट है, इस पे नजर मार सकते हो, ऐसे अभी तक कोई सवाल आया नहीं है बट फ्यूचर में आ सकता है। ये आप देख सकते हो, बोर्ड किससे जुड़ा है, रिंग किस गेम में होता है, कोर्ट किस गेम में इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है, इस तरह से रिगार्डिंग सवाल आ सकते हैं। किसी खेल में कितने खिलाड़ी हैं, ये भी सवाल आ सकता है, तो ये भी आपको देख लेना है। इसके बाद निकनेम आपको देख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीकू किसका नाम है, वॉल किसका नाम है, रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहा जाता है ना, ब्लैक पर्ल किसको कहा जाता है, डॉन किसको कहा जाता है, ये आपको देख लेना है, ठीक है। इसी के साथ ये पीडीएफ खत्म होता है। तो लूसेंट में जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट मुझे मिला कि भाई ये जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, एक सेकेंड। तो लूसेंट का जितना भी कंटेंट मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब आप लूसेंट किताब खरीदिए, या फिर जो मैंने आपको पीडीएफ में कंटेंट दिखाया है आप उसके नोट्स बना लीजिए। आपको जो पीडीएफ है मैंने बताया कि आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं ऑलरेडी सब शेयर कर चुकी हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले आप इस सब के नोट्स बना लीजिए। अब इसके बाद जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगी तो वहां से भी कुछ कुछ चीजें बीच में बताती रहूंगी क्या क्या ऐड ऑन करना है। इसी तरह से नोट्स बनाए जाते हैं, आप अगर एक बार नोट्स बनाना सीख जाएंगे, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, उससे बहुत फायदा होगा, ठीक है। आगे भी आप अगर किसी एंट्रेंस की तैयारी करेंगे और आपकी जीके काफी अच्छी हो जाएगी। साथ में न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत करंट अफेयर देखते रहिए। करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं करना है, एवरेज ही करना है। ज्यादा करंट अफेयर से ज्यादा अच्छा है कि आप इन चीजों पे फोकस कर लें, क्योंकि इनसे सवाल ज्यादा आते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में।